बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बच्चों, आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है कोन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन। पहले तो कोन की शक्ल देखें होती किस तरह की है। ये वाली शक्ल देखें, ये जो स्टील की बनी हुई है, ये परफेक्ट कोन है कि बिल्कुल ये ऊपर से एक सर्कल होता है और नीचे की तरफ जो है दो लाइनें ऐसे करके आ रही होती हैं, सतहें उसकी आ रही होती हैं और वो पतली होती होती एक कोने की शक्ल में आ जाती हैं। और ये कुदरत में जो जितनी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें मौजूद हैं जो कोन की शक्ल हो सकती हैं ना, वो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखी हुई हैं। ये एक ट्री बना हुआ है, ठीक है, ये पहाड़ी इलाकों में होता है, लंबा लंबा ट्री होता है, वीपर की तरफ कोना। ये क्रिसमस ट्री भी वो बनाते हैं, इसके ऊपर ये फल लगता है कि फल भी उसी शक्ल का होता है। ये इस तरह की चीज़ें वो सड़क पे कभी या वीडियो गेम्स में आपको दिखाते हैं, तो ये भी तकरीबन कोन की शक्ल है। और सबसे बेहतर या अच्छी जो है कोन, वो ये वाली है जो कोन लेके हम खाते हैं, ठीक है। ये सालगिरह वाली जो होती है एक टोपी, वो भी पहनते हैं, तो ये भी देखें उसकी कोन की शक्ल बनी हुई है, ठीक है। और भी ये गाजर है, ये भी तकरीबन उससे मिलती जुलती है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे इर्द गिर्द कोन की शक्ल में मौजूद है। तो ये देखें, ये कोन भी बनाई हुई है, ठीक है, ओके, ये बनी हुई है। और ये एक टेंट भी होता है, टेंट बनाया जाता है जो कोनिक शक्ल का होता है। नीचे से देखें सर्कल बना हुआ है और ऊपर की तरफ जो है बिल्कुल एक कोना है, तो दरमियान में कोई स्टिक जो है वो ऐसे लगाई होगी जो ऊपर तक जाती है, तो वो कोन की शक्ल बन जाती है टेंट की। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं। अब इसमें करना क्या है? अब देखें, ये है हमारा असल काम कि कोन हमने बना ली इस तरह की। देखें नीचे उसकी जो बेस है, ठीक है, अगर हम कोन को ऐसे ऊपर से टॉप की तरफ से रख देते हैं तो ये उसकी बेस है जो सर्कल की शक्ल में है, ठीक है ना, दायरे की शक्ल में बनी हुई है। और जब भी दायरा आना है, सर्कल आना है, तो उसका एक रेडियस होता है जो सेंटर से लेके और दायरे तक का फासला होता है, इसको रेडियस कहते हैं। उसको देखें हमने आर से शो करा लिया, ठीक है। और बेस लिखा हुआ है क्योंकि ये बेस होती है नीचे वाली चीज जिसके ऊपर उसको खड़ा किया हुआ, कोन को, टेंट को खड़ा किया हुआ। ये उसकी हाइट है जो बिल्कुल ये बेस, ये जो रेडियस जहां से हमने स्टार्ट लिया है, ये जो सर्कल है, सर्कल का जो दरमियान वाला नुक्ता है, वहां से लेके बिल्कुल वर्टेक्स तक ले जाएं, ऊपर तक ले जाएं, कोने तक। तो ये जो बिल्कुल एक सीधी 90 डिग्री की बना के एंगल और एक लाइन जाती है, इसको हाइट कहते हैं। इसको स्मॉल एच से शो करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आगे इस्तेमाल होनी है। और ये जो साइड वाली लंबाई है, इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट। ये हमने पिरामिड में भी पढ़ा था, स्लांट, ठीक है। तो स्लांट का मतलब ये को टेढ़ी होती है, इस तरह से करके जा रही होती है। तो ये जो लंबाई है एल, इसको कहते हैं। और यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि ये देखिए, ये पूरी ना एक बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि देखिए बिल्कुल ऊपर से सीधी लाइन आती है, नीचे से ये लाइन रेडियस की आती है और इधर से एल जो है, तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो क्या कहलाती है? वितर, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस, और ये उसका परपेंडिकुलर है, ये उसकी बेस है। तो ये फार्मूला कई दफा हम यूज करेंगे। और फार्मूला क्या होगा कि जो एल का स्क्वायर है ना, इसको एक तरफ लिखा जाता है। ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, ये पेंसिल ले लेते हैं। सो इधर जगह बनी हुई है। तो ये बेसिकली फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो हम यूज करेंगे कि एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और एच का स्क्वायर। ये मैंने पहले भी समझाया हुआ कि ये जो लंबाई जो ज्यादा वाली है, ये वाली एल जो है, क्योंकि ये ज्यादा होती है, तो ये एक तरफ होती है, यानी हाइपोटेनस एक तरफ होता है, और बेस और हाइट जो है उसकी जो परपेंडिकुलर है वो दोनों एक तरफ होते हैं। तो इस फार्मूले को भी हमने इस्तेमाल करना है, 2-4 दफा इस्तेमाल होगा, क्योंकि कोई दो चीजें दे देगा, तीसरी चीज मालूम करनी है, तो ये हमें फाइंड करना है इसको। सो आगे फार्मूलों पे चलते हैं कि हमें ये जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है वो क्या चीज है। अब देखिए, पहले तो वो कहेगा एरिया मालूम करें, टोटल सरफेस एरिया। अब उसमें क्या होगा? बेस एरिया भी शामिल होगा, कर्व्ड सरफेस भी शामिल होगी। दोबारा इस पे आए। अब ये ऐसी कोन है जो बंद की हुई है। जरा मैं ऊपर वाली एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। ये वाली जैसे है, ये वाली, इस पे गौर करें, ये वाली, क्योंकि देखें इसका जो सर्कुलर एरिया है वो भी बंद है, इसकी भी ये सतह है, ये जहां कर्सर मेरा नजर आ रहा है आपको। तो ये सर्कल की शक्ल में ये वाला एरिया, और ये जो बाहर की तरफ ये जो सतह है उसका भी एरिया। तो यहाँ पे दो चीजें हैं उसकी, तो सर्कल वाला एरिया अलहदा से और सतह का एरिया अलहदा से। तो वो हम जो है इसका फार्मूला बना रहे हैं। ये देखें कि टोटल एरिया बराबर होता है बेस एरिया के
प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया के। अब जो बेस एरिया है वो चूंकि सर्कल की शक्ल में था ना, तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जब भी हम सर्कल का दायरे का एरिया निकालते हैं, ये उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये दायरे का हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी आप दायरे का एरिया निकालेंगे यही फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। और ये जो कर्व्ड सरफेस इसकी, उसके लिए फिर फार्मूला है पाई आर एल। ठीक है, अब ये दोनों को जमा करेंगे जाहिर है, तभी तो फिर टोटल एरिया निकलेगा। लेकिन यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि देखें दोनों में कॉमन आ सकता है, पाई भी दोनों में है, पाई कॉमन निकाल लें, आर भी दोनों के अंदर मौजूद है तो आर को भी कॉमन निकाल लें। तो अगर आर निकल जाएगा तो यहाँ पे आर का स्क्वायर था तो एक आर रह गया इधर से, और इधर से एल रह गया, क्योंकि पाई और आर चला जाए तो एल रह जाता है। तो ये असल जो फार्मूला है ना, वो ये वाला फिर अब बनता है, ये जो चीज है, ठीक है, कि पाई आर बाहर ब्रैकेट में आर प्लस एल, इसको हमें याद करना है, रट्टा मारना है। ये दोनों फार्मूले यूज होने हैं, ये ऊपर वाले भी यूज होने हैं, ठीक है, अलग-अलग वाला भी, और इस तरह इकट्ठा वाला भी यूज हो जाएगा। और वॉल्यूम जो है उसका फार्मूला है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया वही है सर्कल की शक्ल वाला पाई आर स्क्वायर, और हाइट जो है उसको हम एच कहते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जाहिर है फिर फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे तीनों, ठीक है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये जरा थोड़ा सा लिख लिख के याद किया करें। जैसे अब ये पूरा चैप्टर है ना, इसमें कुछ फार्मूले आ रहे हैं, आपको चाहिए एक पेज के ऊपर सारे फार्मूले लिख लें, उसको अपने चैप्टर के शुरू में ही कहीं रख लें और उनको कभी कभी देखते रहें तो वो याद हो जाएंगे। अब देखें एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 3.6 हमारी एक्सरसाइज है और उसमें जो पहला सवाल है, राइट डाउन द मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ द कोन्स। अब कोन है जाहिर है, और वो सेंटीमीटर्स में है, वो तो कोई मसला नहीं है। ये उसने एक टेबल बनाया हुआ है, इसमें बेसिकली ना 4 सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें उसने एच दिया हुआ है और एल दिया हुआ है, तो बाकी सारी चीजें मालूम करनी है। आर मालूम करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सारी हो जाएंगी, बड़े आराम से हो जाएंगी। एक दो सवाल करेंगे ना तो इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आर और एच दिया हुआ है, 3 में आर और एल की वैल्यू दी हुई है, और 4 वाले क्वेश्चन के अंदर कोई आर एच नहीं दिया हुआ, सिर्फ उसने बेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दे दिया है। तो इनको फाइंड करते हैं, कोई मसला नहीं है, इजी काम है ये। जरा अब ये देखें, मैंने पार्ट 1 जो है उसकी वैल्यूज लिख ली हैं, अब इसे हल करते हैं। अब देखें पार्ट 1 में हमें उसने एच और एल की वैल्यू दी हुई है, तो एच और एल है ना, तो इनका जो तीसरा भाई है आर, वो हम फाइंड कर लेते हैं। और वो चूंकि फाइंड करना है तो मैंने ऊपर आपको फार्मूला लिख के दिया था कि वो फार्मूला क्या था, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल हमेशा एक तरफ अकेला, क्योंकि एल हमेशा ज्यादा होना है। मैंने अब शुरू में आपको बताया कि वो लंबाई, हाइपोटेनस होता है ना, वो ज्यादा तिरछी वैल्यू होती है, तो तिरछी जो है वो जो लंबाई है वो ज्यादा होती है, तो एल हमेशा ज्यादा होता है। तो ज्यादा वाली को एक तरफ रखते हैं, बाकी 2 को एक तरफ रखते हैं। बहरहाल तो ये फार्मूला हम लगा रहे हैं। तो एल की जगह जाहिर है एल की रकम लगाएंगे 10, उसके ऊपर स्क्वायर है। आर फाइंड करना है, उसको वैसे ही रहने देते हैं। एच की रकम वैल्यू उसकी है हमारे पास 8, उसके ऊपर स्क्वायर। अब देखें इनका स्क्वायर ले लेते हैं, 10 10 कितना होता है 100, और आर स्क्वायर वैसे ही 8 8 कितना होता है 64। अब आर फाइंड करना है तो 64 को उठा के उधर ले जाते हैं, जैसे रूटीन है हमारी, तो माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो माइनस करवाते हैं तो कितना हो गया 36 हो गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और सीधा करके लिख लें। अब ज़ाहिर है अंडर रूट लेंगे तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो बेसिकली ये आंसर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू 6 आ गई। अब आर आ गया ना, अब हम एरियाज की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, पहले तो हम वो जो उसका पहला जो एरिया है वो क्या उसको कहते हैं, सर्कुलर बेस एरिया, सॉरी, तो क्या नाम है उसका, बेस एरिया, BA। हमेशा पहले ये मालूम कर लिया करें। और उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, सिंपल सा फार्मूला, पाई आर स्क्वायर बेस एरिया का। तो वैल्यूज लगा लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, बड़ी दफा हमने ये किया हुआ है, और आर की रकम अभी हमने फाइंड की है 6, और उसका स्क्वायर लेना है, तो 6 का स्क्वायर लेना है। अब जगह खत्म हो गया, हम इस तरफ आ जाते हैं, मैंने इसलिए ये बीच में लाइनें लगाई हैं। तो ये क्या हम बेस एरिया निकाल रहे हैं, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे। अब 22 को और 36 को हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है। कैलकुलेटर में पकड़ लेता हूँ, आप जुबानी भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ये आ जाता है 792, ठीक है, 792/7 है, तो 7 पे डिवाइड करवा देते हैं इसको।
तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 113, 113 है, पॉइंट में भी है 14 चले कर लेते हैं यहाँ तक। तो ये हमारा बेस एरिया हो गया। अब जो कर्व्ड सरफेस एरिया उसको हम सी एस कर्व्ड सरफेस एरिया CS से क्या लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसका फार्मूला मैंने क्या बताया था, पाई आर एल। तो वैल्यूज लगाते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू हमारे पास किधर गई 6 है, और एल की वैल्यू जो है वो ढूंढे वो 10 है। बस ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। 22 को 6 से और 10 से यानी 60 से, 22 मल्टीप्लाइड बाय 60 ये आ जाता है 1320। तो 1320 डिवाइडेड बाय 7 कर लेंगे, तो 7 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया जनाब 188 और इसका भी पॉइंट है 57 चले कर लें यहाँ तक, 2 डिजिट काफ़ी हैं। और अब देखें बेस एरिया भी हो गया लहदा से, CS से यानी कर्व्ड सरफेस का भी हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो टोटल में यही करना है कि दोनों को जमा कर लेंगे टोटल एरिया। तो वो क्या होगा, ये जो ऊपर बेस एरिया आया है 113.14 प्लस कर देंगे 188.57। तो चलें जी प्लस कर लेते हैं, प्लस इसमें कर देंगे 113.14 और वो दोनों, तो ये 301 आ जाता है, 301। तो पॉइंट में भी है 7 समथिंग इतना, ठीक है जी। और चूंकि ये एरिया है तो इनके साथ हमें लिखना चाहिए था सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर भी लिखना चाहिए था, और ये जो हमने बेस एरिया निकाला है यहाँ पे भी हमें लिखना चाहिए था। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से स्टेप्स हैं, यानी देखें ज़रा एक दफ़ा देख लें क्योंकि ये बार बार रिपीट होनी है चीज़ें। पहले आपने L और H की मदद से R मालूम कर लिया, उसके बाद बेस एरिया मालूम किया, पाई आर स्क्वायर फार्मूला है, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम किया है वो पाई आर एल है, और फिर दोनों को जमा करवा लिया, बेस एरिया को और कर्व्ड सरफेस एरिया को जमा किया तो वो आंसर आ गया। अगले पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे R दिया हुआ है और H दिया हुआ है, तो डेफिनेटली L जो तीसरा भाई है इनका L उसको मालूम करना है। तो फार्मूला क्या था, L हमारा एक तरफ था, R का स्क्वायर एक तरफ उसके साथ है, और R और H एक तरफ होते हैं। तो L ही फाइंड करना है तो वो एक तरफ ही है। R की वैल्यू 3 लगाएंगे, H की वैल्यू हम 4 लगाएंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है ना। स्क्वायर कैसे होता है, 4 4s are 3 3s are ऐसे, तो प्लस करके 25। तो ये L स्क्वायर हमारा कितना आ रहा है 25, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि 25 का अंडर रूट लेंगे, 5 5s होता है ना, तो 5 आ जाएगा। तो L की वैल्यू 5 आ गई। अब यहीं से हम कहाँ जाएंगे, बेस एरिया। अब देखें मुझे याद हो गया जुबानी कि किधर जाना है, बेस एरिया। बेस एरिया अभी मैंने फार्मूला बताया था पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू लगाते हैं 22/7, आर की वैल्यू कहाँ है, ऊपर 3 है, तो 3 लिख दें, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो फिर क्या होगा, 22 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर 7 पे डिवाइड करवाएंगे। 22 × 9 डायरेक्ट ही कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 7 भी कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 28.28। तो ये इतना ही आता है 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा रह गया कर्व्ड सरफेस एरिया, CS से मालूम करना है। तो वो फार्मूला था पाई आर और L। तो पाई हमारा 22/7, आर की वैल्यू हमारी कितनी थी 3 है, और L हमने फाइंड किया 5। तो 22 को 15 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 22 मल्टीप्लाइड बाय 15 ये 330 आता है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं साथ ही 7 से, तो ये हमारा पहुंच जाएगा 47.14। लो जी, ये हमारा आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। और जाहिर है कि एंड पे क्या हो जाएगा, टोटल एरिया TA। तो जाहिर है उसमें बेस एरिया कितना आया 28.28, और उसमें हमने ये 47.14 को ऐड करवा लेना है। तो चले करके देख लेते हैं, 28.28 प्लस 47.14, सो ये बन गया 75.94, तकरीबन 75.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दैट्स इट, देखें हो गया। आगे ये थर्ड वाला है, R और L दोनों दिए हुए हैं, तो तीसरा भाई H नहीं है, तो फिर फार्मूला हम लगाएंगे L का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर एंड H स्क्वायर। L की वैल्यू है हमारे पास 25, उसका स्क्वायर हो जाएगा, R 9 है, उसका स्क्वायर है, और H हमने फाइंड करना है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625,
25 को 25 में मल्टीप्लाई, और 9 9 81 होता है। ठीक है, 81 ने जाके माइनस होना है उधर जाके, हर दफ़ा वही स्टेप्स हैं, और माइनस हो के कितना आ जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो ये आ गया 544, और चूंकि इसका अंडर रूट लेना है ज़ुबानी तो मुमकिन नहीं है, तो कैलकुलेटर पे देखना पड़ेगा। अंडर रूट लिख के उसमें आंसर की वैल्यू लगाएं, तो ये आ जाता है 23.32। चलें जी, h फाइंड हो गया, तो अब दोबारा बेस एरिया की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो बेस एरिया वही था पाई आर का स्क्वायर, तो पाई हमारा 22/7 है, आर की वैल्यू हमारी किधर गई 9, तो 9 का स्क्वायर लेना है। 9 का स्क्वायर ज़ाहिर है 81 हो जाएगा, 81 कर लेते हैं। तो 22 को 81 से मल्टीप्लाई करके और फिर 7 पे डिवाइड, 22 × 81, और जो आंसर आया है 1782 आया। ठीक है जी, इसको आपने डिवाइड करवा देना है 7 से, तो ये बनेगा 254.57। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर्स में थोड़ा बहुत पॉइंटों में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि चूंकि पॉइंट में होते हैं ना, तो बाज़ का बुक वाला पॉइंट के काफ़ी लंबी वैल्यूज़ ले लेता है पॉइंट के बाद, बाज़ का तो पॉइंट के सिर्फ एक डिजिट लेता है, तो वो थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो इसमें आंसर्स में मसला नहीं होता, थोड़े से फ़र्क का आंसर ये सही होता है, क्योंकि कोई बंदा कहीं तक वैल्यू लेता है, कोई कहीं तक ले लेता है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है हमेशा इन सवालों में जो जिनमें पॉइंट्स आते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया रह गया, वो हम फाइंड करते हैं। फार्मूला वही है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 9 है, और एल की वैल्यू हमने कहाँ लिखी 25 है वो। तो अब क्या होगा, उसी तरह 22 को फिर 9 से, 9 को 25 से, और जो आंसर आता है उसको 7 पे डिवाइड करना है। 22 × 9 × 25, ये आता है 4950, 4950 डिवाइडेड बाय 7 करना है। तो चलें जी, डिवाइडेड बाय 7 कर देते हैं, ये आ गया 707 आ गया, 707.14 है। ठीक हो गया, ये हमारा, ये भी ज़ाहिर है सेंटीमीटर स्क्वायर, हम इसको लिख लेंगे। और अब हम टोटल एरिया ले लेते हैं, उसमें किधर गया 254.57, और प्लस ये जो 707 आ गया, इनको हमने ऐड करवा लेना है। सो 254.57 प्लस 707.14, तो ये बनेगा 961, तो ये 961.7। ठीक है जी, ले इतना ये है, तो ये भी हो गया टोटल एरिया। अब देखिए, ये जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें कोई आर एल एच वगैरह नहीं दिया हुआ, यहाँ पे उसने बेस एरिया दिया हुआ और टोटल एरिया दिया हुआ। तो क्या करें, बेस एरिया चूंकि है तो बेस एरिया से स्टार्ट करें। तो बेस एरिया का पहले लिखा है फार्मूला। बेस एरिया किसके बराबर था, अभी हम पीछे करते आ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। अब बेस एरिया चूंकि दिया हुआ है ना, तो उसकी जगह लिखेंगे 154 जो उसकी वैल्यू है, और पाई की वैल्यू भी हमें पता होती है 22/7, तो आर स्क्वायर रहने दें ऐसे, और आर यहाँ से मालूम कर सकेंगे। इन दोनों को ले जाएं उधर, उधर जाके इन्होंने उल्ट जाना होता है, यानी कि 7 ऊपर आ जाएगा और 22 ने नीचे आ जाना है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो डिवाइड कर रहा होता है उधर जाके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई होता है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ओके, तो 7 से मल्टीप्लाई करवाना है। चलें जी, करते हैं। 154 × 7, तो ये आ जाता है 1078, 1078, और इसको 22 पे डिवाइड करवाएंगे अगले स्टेप में। सीधा कर लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, डिवाइड कराना है किससे, 22 से, तो ये 49 आ जाता है एग्जैक्ट, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो आर की वैल्यू 7 आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जब अंडर रूट लेंगे तो वो ज़ाहिर है 49 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आर की वैल्यू देखें, चले हमें पता चल गई। अब अभी दोनों रहते हैं, एच भी रहता है, एल भी रहता है, तो अब क्या करें, अब फिर टोटल पे चले जाते हैं, जो उसने वैल्यू दी हुई है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल का जो फार्मूला है वो हम लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया। अब देखें, ये वही फार्मूला जो मैं अब बताऊंगा आपको, वो था पाई आर और आर प्लस एल, जो मैंने शुरू में बताया कि इसमें वो दोनों मिक्स होते हैं, बेस भी होता है और कर्व वाला भी होता है। तो ये पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये शुरू में फार्मूला बताया है। अब यहाँ वैल्यूज लगाते हैं। टोटल सरफेस एरिया तो है 375, वो हम लिख लेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7, और आर कितना था, आर की वैल्यू किधर गई, आर हमने फाइंड किया है 7,
ठीक है, अंदर फिर आर है तो उसकी जगह फिर 7, और एल चूंकि पता ही नहीं है उसका तो उसको वैसे ही रहने दें। अब यहाँ देखें ये 7 और ये 7 कटेगा क्योंकि वो नीचे है वो ऊपर है, 22 रह गया, और ये 22 इधर देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। तो हम ये लिखेंगे 375 ओवर 22, और उधर क्या रह गया 7 प्लस एल रह गया, जो ब्रैकेट वाली चीज़ है वो रह गई है। अब इसको डिवाइड करा लेते हैं। 375 को डिवाइड करवाना है 22 से, तो ये बनती है वैल्यू 17.04 कुछ आ रहा है। तो हम ये लिखते हैं 17.04 इज इक्वल टू 7 प्लस एल, और ये जो 7 है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 17.04 माइनस 7 इज इक्वल टू एल, और माइनस करवा दें तो 17 में से 7 निकालें तो 10 आता है। अब मेरा ख्याल है पीछे उसने वैल्यू ना 10 ही दी हुई है, 0.04 को छोड़ दिया हुआ है, तो एल को यहाँ तक ही रखें, ये वैल्यू सही है। 0.04 काफ़ी छोटी रकम होती है ना, तो उसने सिंप्लिसिटी के लिए इसको छोड़ दिया हुआ है 0.04 को, तो 10 ही सही है, 10 सेंटीमीटर एल की वैल्यू आ। अब देखें चूंकि आर भी है हमारे पास, एल भी है, तो अब जो इनका तीसरा भाई है वो मालूम किया जा सकता है एच। तो हम फार्मूला लगाएंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल 10 था ना तो 10 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 आई हुई थी, 7 का स्क्वायर, और एच वैसे ही 10 का स्क्वायर 100 होता है, और ये इसने इधर आके माइनस ही होना है ना, तो 7 7 49, ज़रा डायरेक्ट कर लेते हैं, और 49 ज़रा माइनस करवा दें तो कितना हो जाता है 51, और 51 का फिर हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट 51, तो ये कितनी वैल्यू आती है 7.14, तो एच की वैल्यू आ गई 7.14 सेंटीमीटर। अब मेरे ख्याल में सारी वैल्यूज आ गई हैं, आर भी निकल आया, एल भी निकल आया, एच भी, बाकी जो बेस एरिया, हाँ तो सरफेस एरिया निकाला, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो अगर हमें फाइंड करना है तो वो बड़ा इजी है, क्योंकि देखें ये जो टोटल सरफेस एरिया था ना, टोटल में क्या होता है कि टोटल के अंदर वो बेस भी होता है और कर्व भी होता है। तो टोटल में से अगर हम बेस को निकाल देंगे, ठीक है, टोटल एरिया माइनस बेस एरिया, ठीक है, BA, बेस एरिया को टोटल में से निकाल दें, कर्व निकल आएगा। तो टोटल एरिया कितना था ये उसने सवाल में दिया हुआ है 375, और उसमें से बेस एरिया ये जो 154 है इसको हम माइनस करा लेते हैं। सो देखें माइनस करते हैं 375 माइनस 154, तो ये 221 आ जाता है, तो 221, और ये जाहिर है सेंटीमीटर स्क्वायर्स में हो जाएगा। तो ये अब कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा सिंपल सा है, लेकिन अब वो सरफेस एरिया से हट के अब वॉल्यूम पे जा रहा है, तो फिर जाहिर है वॉल्यूम में वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इफ आर और एच दिया हुआ है। वॉल्यूम का जरा फार्मूला लगा के देखते हैं क्या था, V इज इक्वल टू 1/3, इसमें 1/3 आता है कोन में, और इसके साथ क्या होता है पाई आएगा, R का स्क्वायर आएगा और H आएगा, ये 3 चीजें आती हैं। तो चूंकि R और H आता है तो R और H उसने सवाल में दिया हुआ है, तो हमें कोई और नई चीज तो मालूम नहीं करनी, जस्ट ये रकमें इसमें पुट कराते हैं और आंसर हम ले लेते हैं 1/3। ओके, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, फिर R की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, R के ऊपर स्क्वायर भी है, और उसके बाद H है तो H की वैल्यू 4 है। अब वही बात कि ऊपर वालियों को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वालियों को आपस में मल्टीप्लाई, तो 22 4 कर लें तो 88 हो जाता है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 हो जाएगा, नीचे 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, इनको करवा लें मल्टीप्लाई। अब 88 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करवाना है, 792, तो 792 आएगा, नीचे 21 है तो चले 21 से डिवाइड भी करवा देते हैं। सो ये हमारे पास आ जाता है 37.7, 37.7, आगे 1 भी है, 1 अब देखें उसने पीछे लिखा है कि नहीं लिखा, तो ये ओके है आंसर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम हमारा क्यूबिक में होता है। तो दैट्स इट, देखें इजी है। बी पार्ट के अंदर भी उसने आर और एच दोनों दिए हुए हैं, तो कोई नई चीज़ हमें फाइंड नहीं करनी, डायरेक्ट हम वॉल्यूम के फार्मूले पे आ जाते हैं, 1/3, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ओके जी, 1/3, पाई की वैल्यू उसी तरह 22/7 है, आर की वैल्यू 7 है, उसका स्क्वायर है, साथ एच जो है वो 10 है। तो चले, एक तो ये है कि एक 7 कट जाएगा, स्क्वायर है ना, तो एक ऊपर 2 है 7, तो एक 7 कट गया, एक रह गया।
तो 7 10 × 70, 22 को 70 से मल्टीप्लाई करवाना है। 22 मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे, 1540 आ जाएगा। 1540 है और नीचे ज़ाहिर अब 3 रह गया हुआ है, तो 3 पे डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, जितना इजी बन जाए उतना ठीक है। 513.33 तो 513.33। और अगेन चूंकि ये वॉल्यूम है तो ये फिर क्या होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में हो जाएगा। तीसरा पार्ट जो है उसमें देखें, गौर करें तो उसमें आर की वैल्यू दी हुई है और एल की वैल्यू दी हुई है, एच नहीं है। वॉल्यूम में हमें हाइट चाहिए होती है, तो हाइट यहाँ पे है नहीं है, तो पहले हमें ज़रा हाइट मालूम करनी पड़ेगी, फिर हमें बाकी उसी फार्मूले पे जाना है वॉल्यूम के। तो पहले तो हाइट के लिए वही तीसरा बाई जो है L = R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये फार्मूला बार बार हमें लगाना पड़ता है। L की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर, R 5 है, 5 का स्क्वायर, और H हमें फाइंड करना है हाइट। तो ये हो गया 49, ये हो गया 25, इधर आके ज़ाहिर है उसने माइनस ही होना है, तो ये 24 हो जाता है। ठीक है, और ज़ाहिर है आप इसका अंडर रूट लेंगे तो फिर ही स्क्वायर कटेगा, तो H की वैल्यू जो है अब 24 का जो अंडर रूट लेना है वो पॉइंट में आना है, तो अंडर रूट करते हैं, ये आ गया 4.89। अब पता नहीं उसने 4.8 लिया है कि बड़ी वैल्यूज़ ली हैं, 4.8 से चलें करके देख लेते हैं कि H की वैल्यू 4.8 आ गई है। अब वॉल्यूम पे हम जा सकते हैं क्योंकि अब वर्क में हमारे पास पूरी है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। ओके जी, 1/3 पाई की वैल्यू उसी तरह 22/7, और फिर R है, R की वैल्यू किधर गई, 5 है, 5 का स्क्वायर होना चाहिए, और साथ H जो हमने मालूम किया है 4.8। चलें जी, अब हमने क्या करना है, 5 का स्क्वायर लेना है, जो ज़ाहिर है 25 होता है, तो 25 और 22 और 4.8 इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 25 × 22 × 4.8, तो ये आ जाता है 2640, 2640। और इसको डिवाइड किससे कराना है, 21 से। ये थोड़ा नीचे आ गया, इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि अभी स्पेस है मेरे पास। चलें जी, इसको हम डिवाइड करवा देते हैं, किससे कराना है, 21 से। तो ये हमारे पास अल्टीमेटली आंसर आएगा, किधर गया पेंसिल, किधर गई मेरी। चलें जी, तो ये हमारी वैल्यू आंसर जो आ रहा है 125.7, और ये भी ज़ाहिर है क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम। अब जो डी वाला पार्ट है उसमें H है लेकिन फिर L है, R नहीं है। ठीक है ना, R चाहिए तो वॉल्यूम में R भी चाहिए होता है। तो चलें शुरू कर लेते हैं उसी तरह से। इसका जो बाइयों वाला फार्मूला है कि L का स्क्वायर = R स्क्वायर एंड H स्क्वायर। L हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, R हमें फाइंड करना है, H हमारा 5 है, उसका स्क्वायर। तो ये 64, 25 से इधर आके माइनस होना है क्योंकि 5 5 = 25, और माइनस करवाएंगे तो कितना आता है, 64 - 25, तो ये आ गया 39, और ज़ाहिर है इसका फिर स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी और इधर भी, तो R की वैल्यू 39 का हमें स्क्वायर रूट लेना है, ये आ जाता है 6.24। तो तो R की वैल्यू ले लेंगे 6.2 है, यहाँ तक हो गया, पॉइंट के बाद एक डिजिट काफ़ी है। तो R की वैल्यू आ गई। अब वॉल्यूम का फार्मूला लगा लेते हैं, 1/3 पाई R स्क्वायर H। वैल्यूज़ इनकी पुट कराते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 6.2 आई है, उसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, और साथ H जो है हमारा 5 है। ओके जी, चलें कर लेते हैं। 22 को पहले 5 से करवा लें क्योंकि उधर स्क्वायर लेना है। 22 5 * 110 हो जाएगा, चलो जी 110 हो गया, और 6.2 का स्क्वायर लें तो वो बनता है कितना, 38.44, 38.44, और नीचे 3 7 * 21। तो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 110 × 38.44, तो ये बनेगा 4228.4, और डिवाइड करना है 21 से। तो चलें अब आखिरी स्टेप हो जाएगा हमारा, 21 से डिवाइड किया, ये 201 आता है, 201.35 कुछ इतना का आ जाता है, और ये क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कहता है अ कोनिकल कप, एक कप है कोन की शक्ल का, ज़ाहिर है जैसे आइसक्रीम के लिए हमारी कोन होती है ना, उसकी बात कर रहा है। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, उसके अंदर आइसक्रीम फुल हुई हुई है, यानी ऊपर, हम तो जब आइसक्रीम लेते हैं तो ऊपर तक चढ़ा देते हैं ना, तो लेकिन कहता है बस उसकी सतह तक हो बस।
ठीक है, जाहिर है वही बात कि वॉल्यूम उसका कि उसमें कितनी चीज आ सकती है। वट विल बी द क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम, तो जाहिर है कितनी आइसक्रीम उसमें होगी इफ द रेडियस एंड द हाइट, रेडियस और हाइट उसने दिया हुआ है। तो चूंकि रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, पहली चीज रेडियस है, दूसरी हाइट है और हाइट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मालूम क्या करना है कि उसमें कितनी आइसक्रीम आ सकती है। तो कितनी आइसक्रीम आ सकती है उसका मतलब यही हुआ वॉल्यूम। वॉल्यूम यही होता है कि उसमें कितनी चीजें उसमें आ सकती हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा लेंगे, इजी सा काम है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर भी है एच भी है, दोनों हैं हमारे पास रकम में, तो बस बड़े आराम से ये हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर होगा और एच हमारा 5 है। ओके, अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 22 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये आ जाता है 1760 और 3 7s are 21। तो डिवाइड करवा लेते हैं 21 के साथ, तो ये कितना आएगा 83.8। तो ये आ गया 83.8 और वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या हम कहेंगे भाई 83.8 क्यूबिक सेंटीमीटर इतनी आइसक्रीम उसमें आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इजी सा सवाल है, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया तो टोटल का फार्मूला लगा लेंगे। अब द सॉलिड कोन और उसकी हाइट दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है। चलें जी करते हैं, हाइट और रेडियस है हमारे पास। ओके, लिख लेते हैं। तो हाइट उसकी कितनी है जी, लिख दें h = 4 सेंटीमीटर और रेडियस जो है r वो कितना है 3 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया है ना, तो सरफेस एरिया में L भी आता है, तो L हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जरा थोड़ा सा काम हो जाता है। L वही बात, वही फार्मूला लिखना है, L² = r² + h²। R 3 है, 3 का स्क्वायर, H 4 है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों मिलके 25। L² = 25 और जब आपने अंडर रूट लेना है तो 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, क्योंकि 5 5s are 25। ठीक है, अंडर रूट यही होता है कि वो किस चीज का स्क्वायर बन रहा है, तो 5 5s होता है तो 5 आ जाएगा। L की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। चले यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। हमें क्या चाहिए अब, टोटल सरफेस एरिया, तो फार्मूला उसका लगा लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो वो फार्मूला क्या था, पाई और आर प्लस एल, ये जो मैंने एंड पे एक फार्मूला आपको बताया था ये वाला। सो वैल्यूज लगाते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू हमारे पास किधर गई, वो 3 है। ओके, उसके बाद फिर आर है, फिर आगे एल है, एल की वैल्यू कितनी हमने निकाली है 5। ठीक है, ऐसे करके अब देखें बाहर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 22 3s are कितना होता है 66 ओवर में 7, अंदर ये पहले प्लस हो रहे हैं, ब्रैकेट वाली चीज को पहले प्लस करवा लेना है। तो ये कितनी आती है 3 और 5 मिलके 8। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें, 66 को 8 से मल्टीप्लाई करवा लें और ये आता है 528 और उसको डिवाइड कर दें 7 से, तो ये फिर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 75.428 वगैरह जहां तक भी वो लिखता है। तो ये बस सरफेस एरिया आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, द एरिया ऑफ द बेस, यानी कि बेस का एरिया दिया हुआ है कोन का, वो 38.5 है। इफ इट्स हाइट इज 3 टाइम्स। अब चलिए ये तो बात की बात है ना, पहले तो बेस एरिया दिया हुआ है, यहीं से हमने स्टार्ट ले लेना है बेस एरिया से। तो हम लिखते हैं बेस एरिया किसके इक्वल है जी 38.50 के। ओके, तो बेस एरिया का फार्मूला यूज कर लेते हैं। बेस एरिया किसके बराबर था, पाई r², ये फार्मूला था ना। अब बेस एरिया की जगह ये लिखें 38.50, ठीक है, और पाई की वैल्यू लगाएं 22/7 और साथ r²। तो यहां से देखें अगर आप इसको हल करेंगे तो r जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। r को अकेला करें, 38.50 मल्टीप्लाइड बाय 7 और नीचे 22, ठीक है ना, उल्ट जाती है चीज उधर जाके। ओके, तो अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से, 38.5 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये आ गया, चले मैं लिख देता हूं जो आया, तो ये आया है 269.50 और इसको आपने 22 पे डिवाइड करवाना है। तो चलें जी डिवाइडेड बाय 22 कर लेते हैं, ये आ जाता है 12.25, यानी r² की वैल्यू कितनी आई 12.25। और अब जाहिर है अंडर रूट इसका करेंगे तो r मिलेगा, तो अंडर रूट करें इसका तो ये आ जाता है 3.5। चलें जी, r की वैल्यू आ गई 3.5।
यहाँ लाइन लगा लेते हैं क्योंकि कुछ अब और चीज़ें भी फाइंड करनी है। अब उसने ये कहा है कि जो इसकी हाइट है ना वो 3 टाइम्स है रेडियस के। रेडियस को 3 से ज़रब दें तो हाइट आ जाती है। तो देखें हमने वो बनाया, तो रेडियस को 3 से ज़रब देते हैं, रेडियस आया 3.5, तो इनको ज़रब दें तो ये कितना आ जाता है 3 5 बार 15 10.5 आ जाता है। मल्टीप्लाई करवा लें। अब h आ गया हमारे पास सेंटीमीटर्स में। करना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का लगाएं फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखें ना h इसीलिए वो फाइंड करना पड़ेगा, तो हमने वो किया फाइंड। सो पाई की वैल्यू 22/7, r किधर गया 3 पॉइंट, r स्क्वायर है, ये भी देखें डायरेक्ट r स्क्वायर लिखा हुआ है आपके पास, ये r स्क्वायर कितना है 12.25, तो यही लिख दें डायरेक्ट 12.25। और h की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 10.5। चलें जी, अब वही बात ऊपर ये जो तीनों रकमें हैं 22, 12 और 10, इनको मल्टीप्लाई करवा लें डायरेक्ट ही। अगर कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लें। 22 मल्टीप्लाइड बाय 12.25 फिर मल्टीप्लाइड बाय 10.5, तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 2829.75 और नीचे ज़ाहिर है 3 7 फिर 21 नहीं होना है। और एट द एंड जो है अब ये वैल्यू हमारे पास आएगी डिवाइड करके 21 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाती है 134 पॉइंट कितना 75। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम कहा था तो वो हमने कर दिया उसको। तो ये अगेन क्या है सेंटीमीटर्स में था तो क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर है। लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया है अ कोनिकल टेंट। कहते हैं एक टेंट बनाया, जैसे मैंने शुरू में आपको टेंट दिखाया था व्हाइट कलर का, कोन की शक्ल में होता है, नीचे से सर्कल होता है ऊपर से कोन होती है। अ कोनिकल टेंट इज 8 मीटर हाई, हाइट उसकी दे दी उसने 8 मीटर है, और उसकी जो बेस है वो 54 डेसीमीटर है, वो मीटर में है। अब ये जरा फर्क है कि वो 54 डेसीमीटर है, अभी मैं करके दिखाता हूँ। रेडियस जो है वो 54 डेसीमीटर है, हाइट भी दे दी रेडियस भी दे दिया। इट इज टू बी यूज टू अकोमोडेट स्काउट्स, इसके अंदर स्काउट्स को भरना है, तालिब इल्म है, स्काउट्स हैं जो वो टेंट वगैरह लगाते हैं, इस तरह का काम करते हैं एक्टिविटीज। हाउ मेनी स्काउट्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द टेंट, इसमें कितने स्काउट आ सकते हैं। इफ ईच स्काउट रिक्वायर 5 पॉइंट, इतनी जगह वो घेरेगा। तो चूंकि जगह घेर रहा है तो जगह घेरने का फिर वही मतलब कि वॉल्यूम की तरफ हमें जाना है, वॉल्यूम के हिसाब से काम करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, पेंसिल अपनी ले लेते हैं। अब देखें हाइट तो उसने दे दी हुई है, ठीक है जी, हाइट लिखते हैं h, वो कितनी है वो 8 मीटर है, ओके हो गया। उसका जो रेडियस है वो उसने दिया हुआ है, वो है 54 डेसीमीटर। डेसी और मीटर में 10 का गैप होता है, तो आपने क्या करना है, इस रकम को 54 को 10 पे डिवाइड करा लेना है। तो जब 10 पे डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा 5.4। अब ये मीटर्स में हो गया क्योंकि यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, जैसे हाइट मीटर्स में है तो रेडियस को भी मीटर्स में होना चाहिए। अब ये 5.4 को हमने यूज करना है। तो चूंकि वॉल्यूम लेना है तो वॉल्यूम में एच और आर ही होता है, एल तो होता नहीं है, तो बस ठीक है डायरेक्ट हम वॉल्यूम के फार्मूले पे चले जाते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके लिखते हैं 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं। आर हमारा कितना है 5.4 है, उसका स्क्वायर होना है, और उसके साथ मल्टीप्लाई है एच की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है जी, अब वही बात है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है। 22 और 8 को करवा लें पहले क्योंकि वो उसका स्क्वायर भी लेना है। 22 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर लें तो ये 176 हो जाता है। चलें कुछ स्टेप्स बन जाएंगे, 176 और साथ ही जो 5.4 है उसका हमें स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर लेके इसकी वैल्यू आती है 29.16 और नीचे तो जाहिर है 3 7 21 उसने बनना ही होता है। चलें यहाँ ऐसे लाइन लगा लेते हैं। अच्छा जी, अब वॉल्यूम कर रहे हैं तो ओके, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 176 को मल्टीप्लाई करवाना है 29.16 से, तो ये बन रहा है 5132। ओके जी, 5132.16 और डिवाइड किससे करना है 21 से। आखिरी स्टेप आ गया हमारा डिवाइड करने का, तो ये आएगा 244.38 इतना का आता है। अब जाहिर है ये वॉल्यूम है तो क्यूबिक में। अब ये वॉल्यूम है पूरे टेंट का, सारी जगह का। अब एक बच्चा जितनी जगह घेरता है वो उसने बताई हुई है 5.8। ठीक है, 1 पर्सन या 1 स्काउट कह लेते हैं कि एक जो स्काउट है वो जो जगह घेर रहा है वो है 5.832।
तो कितने नंबर ऑफ स्काउट्स आ सकते हैं, तो वो क्या होगा, डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि टोटल जो जगह है उसमें से एक एक बच्चा डालते जाना है ना वहाँ पे, 1 2 3 4, तो कितने आ सकते हैं, तो वो टोटल को उस पर डिवाइड करवा देते हैं। हर दफ़ा यही होता है। 244.38 को डिवाइड करवाएंगे 5.832 से। तो ले जी, आखिरी स्टेप है हमारा, इसको हम करते हैं 244.38 डिवाइडेड बाय 5.832, तो ये कितना आएगा, 41.9 आता है। और पीछे जो आंसर है ना वो और है, वहाँ पे 44 आंसर है, जो कि नहीं बनता। मैंने 2-3 दफ़ा इसको चेक किया है खुद भी पहले, तो यही आता है आंसर। ठीक है, तो अब देखें आंसर क्या लिखना है, आंसर लिखना है 41। क्यों? क्योंकि पॉइंट में तो नहीं, बच्चे हैं ना, तो लड़के आदमी बच्चे वहाँ पे रखने हैं, तो वो 1 2 3 4 गिनती है ना, तो 41 पूरे आ रहे हैं, आगे से नहीं पूरा आ रहा, तो 41 सही है, तो 41 ही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, पीछे 44 है, 44 नहीं बनता, रकम चेंज करें तो फिर शायद हो जाए, वरना इन रकमों के साथ यही आंसर है। ठीक है जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।